ये बड़ा सवाल है दोस्तों, आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या गोकुल सेतिया का मन कांग्रेस में लग नहीं रहा। गोकुल सेतिया क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई रास्ता खोज रहे हैं। राम राम जी सारों को, सत श्री अकाल। अभी हम चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी जी के यहाँ सरकारी आवास पर सीएम हाउस में बैठे हैं। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान। आपको क्या लगता है कि क्या जो ये अभी ताज़ा पोस्ट है गोकुल सेतिया की, वैसे आप इस पोस्ट पर अगर जाकर देखेंगे तो कमेंट्स भी खूब हैं। लोग उस पर कोई लिख रहे हैं कि आप इंडियन नेशनल लोकदल में चले जाइए, कोई लिख रहे हैं आप भाजपा में आ जाइए, कोई लिख रहे हैं कि आप भाजपा में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं गोकुल सेतिया। हरियाणा का सिरसा विधानसभा क्षेत्र, जब सिरसा का नाम आता है तो दो बातें साथ चलती हैं। एक तो हरियाणा के एक छोर का जिला, एक छोर के जिले का एक विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा सिरसा की पहचान है चौधरी देवीलाल के साथ में। सिरसा की पहचान है, सिरसा की पहचान कुमारी सैलजा के साथ में भी है। सिरसा की पहचान गोकुल सेतिया के नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा के साथ में भी है। सिरसा की पहचान गोपाल कांडा के साथ भी है। उस सिरसा की बात आपसे मैं कर रहा हूं और सिरसा के विधायक हैं गोकुल सेतिया, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। सोशल मीडिया पर गोकुल सेतिया बहुत सक्रिय रहते हैं। फेसबुक लाइव आप उनके लगातार देख सकते हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, वो उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लाइव कर देते हैं। अपने साथ वो शायद सोशल मीडिया की टीम रखते होंगे, जहां भी जाते होंगे उनको लगा दिया और खड़ा कर दिया। चर्चित विधायक हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन जिस मुद्दे पर आपसे मैं बात कर रहा हूं कि वो कांग्रेस के विधायक हैं, क्या उनका मन ललचा रहा है भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या गोकुल सेतिया का मन कांग्रेस में लग नहीं रहा। गोकुल सेतिया क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई रास्ता खोज रहे हैं। दरअसल गोकुल सेतिया के फेसबुक पेज पर मैं एक पोस्ट देख रहा था। आज फेसबुक पेज पर उन्होंने एक पोस्ट की हुई है गोकुल सेतिया ने। आप इस पोस्ट को देखिए, आप इसको पढ़िए अच्छे से। इसमें लिख रहे हैं गोकुल सेतिया कि हमारे विधायकों को कांग्रेस आला कमान बुलाता नहीं है। लिख रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान अपने नेताओं को पता नहीं किन को पूछता है, अपने विधायकों को नहीं पूछता। इसका सार है जो आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसके अंदर लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो मेयर को भी प्रधानमंत्री से मिलवाया जाता है। इसके अंदर लिख रहे हैं कि सिरसा विधानसभा से मैं ऐसा विधायक हूं जिसके खिलाफ पूरी पार्टियां एक हो गई थी, सारी पार्टियां, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट हटा लिया था। लिख रहे हैं इसके अंदर कि नगर परिषद के चुनाव में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस जो इनका पोस्ट है, फेसबुक पर पोस्ट है, ये कोई संदेश दे रही है। हालांकि आप इनका पूरा फेसबुक पेज देखें तो आपको संदेश ही संदेश दिखाई देंगे। जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा कि क्या गोकुल सेतिया का कांग्रेस में मन नहीं लग रहा, क्या गोकुल सेतिया भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहे हैं। आपको बताता हूं गोकुल सेतिया के बारे में। आप वैसे आप देख सकते हैं, विकिपीडिया भी देख सकते हैं उनका। गोकुल सेतिया लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं। उनकी माताजी भी विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से एक बार। पिछला विधानसभा चुनाव वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, उनको टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने। बीजेपी से शायद लेना चाहते होंगे। इस विधानसभा चुनाव से पहले वो चले गए थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे जाकर के। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया गोकुल सेतिया को, और गोकुल सेतिया विधानसभा का चुनाव जीत गए। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ऐसे कितने ही मौके आए जिनके अंदर लगता है कि गोकुल सेतिया का मन कम लगता है कांग्रेस के अंदर। एक बात और हुई दोस्तों कि गोकुल सेतिया, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनके पोस्ट आप देख सकते हैं। फेसबुक लाइव बहुत करते हैं। कहीं जाएंगे, कहीं थाने जाएंगे, कहीं नगर परिषद जाएंगे, कहीं कचहरी जाएंगे, कहीं किसी सरकारी विभाग में जाएंगे, किसी अधिकारी से बात करेंगे, उसका सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, उसको लाइव करेंगे, उसको सोशल मीडिया पर लाइव करेंगे। ये एक राजनीति का आजकल का एक नया फलसफा है, उसको पूरा करते हैं।
अब मैं आपको जो बता रहा था कि उनका मन नहीं लगना, आपको मैं 3 इंसिडेंट बताता हूँ। अभी एक हाल ही का ताज़ा इंसिडेंट है। वो गए थे मुख्यमंत्री के निवास पर सिरसा के किसानों को लेकर के। वहाँ डाइनिंग टेबल लगी हुई है, डाइनिंग टेबल पर गोकुल सेतिया साहब बैठे हुए हैं, साथ में किसान बैठे हुए हैं। शायद वो ब्रेकफास्ट का समय होगा, नाश्ते का समय होगा, नाश्ता कर रहे हैं। और गोकुल सेतिया मुरीद हुए जा रहे हैं नायब सिंह सैनी के, हरियाणा के मुख्यमंत्री के, बिछे जा रहे हैं, जैसे तैयार हैं पता नहीं क्या कर दें। कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री निवास पर आया हूं किसानों को लेकर के, मुख्यमंत्री जी ने मिलने से पहले खाना खिलाया। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम तो सनातन परंपरा में, और मैं सनातन परंपरा में हो या कोई किसी धर्म में हो, हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव माना गया है, अतिथि को देवता कहा गया है। आप सुनिए पहले गोकुल सेतिया को ये क्या बोल रहे थे, फिर मैं आपको विस्तार से इस बात को बताऊंगा। राम राम जी सारों को, सत श्री अकाल। अभी हम चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी जी के यहाँ सरकारी आवास पर सीएम हाउस में बैठे हैं, और आप देख रहे हैं कि सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी साथी, हमारे अन्नदाता, हमारी किसान कौम यहाँ पर हमारे सिरसा के जो सबसे पुरानी मांग थी दिनतानिया माइनर और बंगूर माइनर की, उस काम को लेकर आज सीएम साहब के पास आए थे। और सीएम साहब आज किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, उन्होंने हमें समय दिया था, तो 1.5-2 घंटा उन्हें मीटिंग में ज्यादा लग गया। पर आप देखिए कि ना कि मैं ये समझता हूं, बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूं, लेकिन एक ऑनर देने की बात होती है, रिस्पेक्ट करने की बात होती है। कि आने में वो लेट हुए, तो मैंने कहा कि आज सभी हमारे गांव के साथी, हमारे किसान भाई आए हैं, तो उन्होंने स्पेशल कहा कि खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। तो मैंने तो ये चीज पहली बार देखी कि इतना मान सत्कार सीएम साहब ने हमें दिया। पार्टी बेशक कोई भी हो, जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का राजा अगर अपनी स्टेट की लोगों को इतना ख्याल रखे, इतना मान सम्मान दे। और इनसे मैंने पूछा तो ये कहते कि जब से सैनी साहब बने हैं यहां पर खाने के बगैर किसी को जाने नहीं देते। तो वाकई दाद देता हूं ऐसे मुख्यमंत्री की, बेशक मैं अपोजिशन पार्टी का एमएलए हूं, कि हमें इतना मान सम्मान प्रदेश की जनता को देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो गोकुल सेतिया आपने सुना, कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कराया है। मैं आपको बता रहा था कि भारतीय संस्कृति का एक तरीका है अतिथि देवो भव का, और किसी के घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो उसकी आओ भगत में कसर नहीं छोड़ता। और फिर खाना खिलाना, हमारी तो संस्कृति में कहा गया है, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर सिरसा से चंडीगढ़ गया है, तो चंडीगढ़ वाले भी जानते हैं कि सिरसा कितनी दूर है। उन्हें भी पता है कि सिरसा से कोई व्यक्ति आया है तो कुछ ना कुछ उनको खाना पानी तो पूछना ही चाहिए। काम तो होते रहेंगे, काम तो जीवन के साथ चलते रहते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया तो साहब ऐसे जैसे बिल्कुल नायब सैनी जी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए, हालांकि मुझे उस फोटो में, वीडियो में नायब सैनी साहब तो नहीं दिख रहे, लेकिन वो उनकी मेहमान नवाजी के बड़े कायल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सीएम साहब ने खाना खिलाया, सीएम साहब ने ये किया। आपने सुना, इससे पहले नायब सिंह सैनी साहब गए थे सिरसा के अंदर एक कार्यक्रम में, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं गोकुल सेतिया के, गोपाल कांडा, जिनको लेकर वो रोज़ तंज कसते हैं। मैं उन्हीं की फेसबुक वॉल पर देख रहा था, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा के बारे में उन्होंने सब कुछ कहा हुआ है जो वो कह सकते हैं, जितना बोल सकते हैं। उस मंच पर थे और उस मंच पर उन्होंने खूब तारीफ़ की नायब सिंह सैनी साहब की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की। आप सुनिए इस तारीफ में क्या कहा था। कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया।
और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। असल में हुआ ये करता है जब विपक्ष के विधायक होते हैं। अगर विपक्ष के विधायक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी जाते हैं, पहली बात तो कम जाया करते हैं, लेकिन आजकल चलन चल पड़ा कि विपक्ष के विधायक अगर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी जा रहे हैं या किसी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं तो उस कार्यक्रम में सरकार के लिए कोई ना कोई सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन आपने देखा गोकुल सेतिया साहब तो मुख्यमंत्री जी के लिए जैसे पलक पावड़े बिछा कर तैयार हैं बिल्कुल। इससे पहले का एक और दिखाता हूँ आपको, आप ये वाला वीडियो देखिए। इसके अंदर अनिल विज वहाँ के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। अनिल विज हरियाणा के पावर मिनिस्टर। अनिल विज गए तो गोकुल सेतिया उनके जी आयानु कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। मैं चरण स्पर्श करने को कहीं गलत नहीं मानता। अगर बड़ों का आप चरण स्पर्श कर रहे हैं तो कोई बड़ी आप इसके पीछे मैं राजनीति भी नहीं लगाता, लेकिन अगर राजनीति जोड़ी जाएगी तो फिर बात ज़रूर होगी। गोकुल सेतिया साहब अनिल विज साहब के पैर छू रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए, घुटने तक उनका हाथ जा रहा है, हाथ पकड़ रहे हैं अनिल विज, और अनिल विज उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। उस समय देख रहे हैं सामने एक और नेता को हाथ जोड़कर जो उनको नमस्कार कर रहा है, उनको देख रहे हैं। लेकिन गोकुल सेतिया तो विज साहब की भी तारीफ़ करे जा रहे हैं, विज साहब के भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। तो आखिर क्या मन में है गोकुल सेतिया के? अभी तो उनको विधायक बने हुए जुम्मा 6 महीने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हुए, हरियाणा के अंदर चुनाव हुए अभी मात्र 6 महीने हुए। अभी नायब सैनी सरकार जो बनी है बीजेपी की पार्ट 3 की हैट्रिक की सरकार, उसको 6 महीने पूरे अभी हुए ही हुए हैं। लेकिन माननीय विधायक जी का दिल नहीं लग रहा, ऐसा लगता है उनकी जो खासकर उनकी फेसबुक को देख करके। आपको क्या लगता है कि क्या जो ये अभी ताज़ा पोस्ट है गोकुल सेतिया की, वैसे आप इस पोस्ट पर अगर जाकर देखेंगे तो कमेंट्स भी खूब हैं। लोग उस पर कोई लिख रहे हैं कि आप इंडियन नेशनल लोकदल में चले जाइए, कोई लिख रहे हैं आप भाजपा में आ जाइए, कोई लिख रहे हैं कि आप भाजपा में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। कमेंट्स भी खूब कर रहे हैं कमेंट उसके, उनके जो खासकर सिरसा के लोग ही होंगे मुझे लगता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई गोकुल सेतिया का मन कांग्रेस में नहीं लग रहा? क्या वो रास्ता तलाश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने का? क्या आने वाले समय में गोकुल सेतिया, क्योंकि 2027 में राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो गोकुल सेतिया क्या कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनेंगे? और कांग्रेस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, आप ज़रूर बताएं कि कांग्रेस के अंदर और कितने गोकुल सेतिया हैं? जो हरियाणा के 37 विधायक हैं, इनमें कितने गोकुल सेतिया हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।